याद रहेगा। और आज भी साउथ अफ्रीका वाले जिस तरह अपन गांधी जी को मानते हैं ना, साउथ अफ्रीका वाले भी उनको उतना का उतना मानते हैं। गांधी जी को वहां पे साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था कि एक बार रेल से जा रहे थे, तो रेल से उन्होंने पहले दर्जे का टिकट ले लिया। पहले दर्जे का टिकट लिया तो पहले दर्जे में क्या होता था, फर्स्ट क्लास का टिकट खाली अंग्रेज लोग ले सकते थे। तो उन्होंने जब टिकट लेके बैठे तो उनको जो धक्का देकर के बाहर निकाल दिया और पटक लिया ट्रेन से बाहर। गांधी जी ने यह मतलब कि जब अंग्रेजों को का इस तरह से उन्होंने तो वहां पे सत्याग्रह चलाया। वहां पर भारतीयों के ऊपर जिस तरह से अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, उनसे उन्होंने संघर्ष कराया। और आज भी अफ्रीका वाले भारत के महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। नेल्सन मंडेला जो हुए थे, उनके आजादी के खास मतलब गांधी जी के बाद में साउथ अफ्रीका में भी आजादी मिली, अभी मिली है थोड़े वर्षों पहले, तो उसमें भी उन्होंने गांधी जी को ही अपना प्रेरणा स्रोत माना है। पूरी दुनिया गांधी जी को अपना एक तरह से आने वाले समय में संकट से उबारने में गांधी जी की तरफ देखती है, भारत की तरफ देखती है, क्योंकि भारत एक तरह से अहिंसा और सत्य पे चलने वाला देश है। भारत कभी भी ये प्लानिंग नहीं करता कि दूसरे देशों पे आक्रमण करें। ये तो आसपास के देश इस तरह के हैं कि वो अपनी तरफ से भारत के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, इसलिए भारत को अपना बचाव तो करना पड़ेगा। तो इस तरह की भारत की नीतियां रही है और वो गांधी जी के व्यक्तित्व के कारण रही है। तो आज गांधी जयंती को मनाते हैं तो उनसे अपन सीख लेते हैं। उनके गुरु थे गोपाल चंद्र गोखले, वो भी अहिंसावादी थे और उनसे उन्होंने सीख ली और अपना गांधीवाद चलाया, जो आज भी दुनिया मानती है। लाल बहादुर शास्त्री जी भी एक बहुत मतलब कि गरीब घर में जन्मे थे, गरीबी से उन्होंने जीवन जिया। गंगा नदी को रोजाना पार करके वो स्कूल तैर के जाते थे। गंगा नदी बहुत चौड़ी नदी है, तो उस नदी को पार करके वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे। तो ये संघर्ष का जीवन जीने के बाद में भी उन्होंने कभी भी अपने पैसा बनाने की कोशिश या सरकारी धन का दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना जितना आय थी उसी के अनुसार जीवन जिया और एक तरह से अपने देश के लिए आदर्श प्रस्तुत किया। बाकी सब भी आपको देंगे और आप खुद को पढ़ना चाहिए। गांधीवाद, लाल बहादुर शास्त्री और इस तरह के बहुत से जो अपने देश के और विदेशों के जो अच्छे व्यक्तित्व हुए हैं, इनकी किताबें अपन लाइब्रेरी में लाएंगे और लाइब्रेरी में आप लोगों को इश्यू कराएंगे। तो वो आप पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी के साथ में मैं आपके इस गांधी जयंती पे शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब मैं मनोज जी सर से निवेदन करूंगी कि वो आए और आज के कार्यक्रम की जानकारी दें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जय बोलोगे? भारत माता की। इतने स्लो क्यों होंगे? थक के आगे क्या? थोड़ा सा जोर से बोलो। भारत माता की। आपको बोलना गांधीवाद। बहुत खूब। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान पीओ साहब, सभी आदरणीय स्टाफ साथियों, प्यारे बालक बालिकाओं, आप सभी को गांधी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि साहब ने महात्मा गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है और शास्त्री जी के बारे में भी जो उनका जीवन दर्शन था वो आपको बताने की कोशिश की है। इन महात्माओं के बारे में हम जितना बोले उतना कम है। अभी भाषण प्रतियोगिता भी होगी, 4-5 बच्चे उसमें भी भाग ले रहे हैं और भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। आपको गांधी जी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। मैं केवल इतना ही कहूंगा, आप सभी गौर करना कि महात्मा गांधी जी, जैसा कि साहब ने बताया कि आजकल गांधी जी के दर्शन को लोग समझ नहीं पाए, कुछ लोग समझ नहीं पाए, तो वो कई तरह की बातें करते हैं। लेकिन गांधी दर्शन को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो शायद वो बातें कभी नहीं आएगी। भारतवर्ष
1915 जब गांधी जी यहाँ पर भारत में आए थे, अफ्रीका से या विदेशों से जब वापस यहाँ पे आए थे, भारत की हालत ये थी कि यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने यहाँ की